किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसे निकलती है हवा सूखे पत्तों से, वैसे ही आंखों से ख्वाब होकर निकलते गए। बिना मांगे ही दुख मिला है बहुत ऐ रब्बा, बस एक प्यार ही ना मिला जो हम मांगते रह गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो उर्मिला ने उसका कारण बताया था। उन्हीं बेरों का परिवर्तित रूप संजीवनी से उनकी मूर्छा दूर होगी। उनके लिए यही प्रायश्चित है। वाल्मीकि रामायण के मुख्य पात्र वैसे तो भगवान श्री राम और माता सीता हैं, लेकिन श्री राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को भुलाया नहीं जा सकता। वह माता सीता की छोटी बहन थी। उनकी माता का नाम सुनैना और पिता का नाम जनक था। उनके यानी लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र थे, जिनका नाम था अंगद और धर्मकेतु। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी उर्मिला को छोड़कर श्री राम और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने वाले थे, तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने उर्मिला से कहा, वहाँ वन में प्रभु श्री राम और माता सीता भी होंगी, जिनकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे में मैं तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर उर्मिला मान गई। लक्ष्मण जी जब राम रावण युद्ध के दौरान जब मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। तब उर्मिला ने ही हनुमान जी को बताया था कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के पीछे असली कारण क्या है। आनंद रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ पर संजीवनी बूटी उठाकर प्रभु राम के पास चल दिए, उनको मालूम नहीं था कि पर्वत में संजीवनी बूटी कौन सी है। हनुमान जी जब अयोध्या के नजदीक से जा रहे थे, तभी उन्होंने अयोध्या में श्री राम के परिवार के दर्शन करना उचित समझा। अर्धरात्रि का समय था। अब तक उन्होंने सभी के दर्शन किए, लेकिन लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला के दर्शन उन्होंने नहीं किए थे। दरअसल वह विशिष्ट साधना में मग्न थी। जिज्ञासावश हनुमान जी ने ध्यान लगाया तो देखा कि उर्मिला ने 14 वर्षों की अवधि के लिए विशेष साधनों का प्रण लिया है तथा वो विशिष्ट साधना में पूरे मनोयोग से उसे पूरा कर रही हैं। तभी उन्हें उर्मिला ने पुकारा। उनका कुशल क्षेम पूछकर कहा, मैंने आपको पहचान लिया है मारुति नंदन, और मुझे मालूम है कि मेरे पति इस समय मूर्छा में हैं। आप उनके लिए ही इस पर्वत को लेकर जा रहे हैं जिसमें संजीवनी बूटी है। मेरे पति लक्ष्मण जी ने सबरी के जूठे बेरों का अपमान किया था। उन्हीं बेरों का परिवर्तित रूप संजीवनी से उनकी मूर्छा दूर होगी। उनके लिए यही प्रायश्चित है। सीता राजा जनक और रानी सुनैना की दत्तक पुत्री थी। उन्हें एक यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय शिशु सीता मिली थी। दूसरी ओर उर्मिला राजा जनक और रानी सुनैना की जैविक पुत्री थी। वह सीता से कुछ वर्ष छोटी थी। जब राम ने धनुष तोड़ा तो तुरंत सीता से विवाह करने के योग्य हो गए। इसके बाद राजा दशरथ विवाह की तिथि और समय के बारे में बात करने के लिए राजा जनक के राज्य मिथिला आए। यह वह समय था जब राजकुमारी उर्मिला की सगाई राजकुमार लक्ष्मण से हुई थी। सीता और उर्मिला दोनों का विवाह एक ही दिन राम और लक्ष्मण से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला अपनी बहन सीता और बहनोई श्री राम के साथ वन जाने के लिए तैयार थी। जब तीनों वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, हालांकि लक्ष्मण ने उन्हें सलाह दी कि वह अपने ससुराल वालों की अच्छी देखभाल करने के लिए वहीं रहे। आगे कहा कि वह अपने भाई के दास के रूप में वन जा रहा है। वहाँ वह उनकी सेवा में व्यस्त रहेगा और उसके पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं होगा। उसने उससे वहीं रहने की विनती की और उर्मिला को अनिच्छा से अपने स्वामी के अनुरोध का स्वीकार करना पड़ा। वनवास की पहली रात को राम और सीता जंगल में सोने चले गए, जबकि लक्ष्मण उन पर नजर रखे हुए थे। उसके बाद देवी निद्रा लक्ष्मण के पास आई। हालांकि उन्होंने उनसे अगले 14 वर्षों के लिए क्षमा मांगी ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर सके। देवी उनकी भक्ति से प्रभावित हुई और उन्हें अगले 14 वर्षों के लिए छोड़ने के लिए सहमत हो गई। हालांकि प्रकृति के नियम के अनुसार किसी और को लक्ष्मण की नींद का हिस्सा उठाना था। यह तब होता है जब लक्ष्मण देवी निद्रा से अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह आसानी से सहमत होंगी, क्योंकि वह भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने में उनके साथ योगदान देना चाहती थी।
जब देवी निद्रा ने उर्मिला को स्थिति बताई तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मुझे अगले 14 वर्षों के लिए मेरे पति के हिस्से की नींद दे दो ताकि वह बिना किसी तनाव या थकान के लगातार जाग सके। इस तरह उर्मिला 14 साल के वनवास के दौरान रात और दिन सोती रहीं, जबकि लक्ष्मण, राम और सीता की सेवा ध्यान से कर सके। रावण का पुत्र मेघनाथ बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था। वास्तव में उसे किसी भी युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था, सिवाय उस व्यक्ति के जो वर्षों तक सोया न हो। यही कारण है कि लक्ष्मण अजेय मेघनाथ को आसानी से हरा पाए। उर्मिला की मदद और योगदान के बिना लक्ष्मण के लिए मेघनाथ को हराना वास्तव में असंभव था। 14 साल बाद जब लक्ष्मण अपने भाई और भाभी के साथ अयोध्या लौटे तो निद्रा देवी ने एक बार फिर उन्हें उनके वादे की याद दिलाई। यह तब हुआ जब लक्ष्मण को सोने जाना पड़ा और उर्मिला अपनी लंबी नींद से जाग उठी और उन्होंने देखा कि राम को अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाया जा रहा है। एक किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मण उसे अपना निर्णय बताने आए तो वह धन धान्य से सजी हुई थी और उसने कहा कि एक राजकुमारी होने के नाते उसे विलासतापूर्ण जीवन जीना चाहिए। लक्ष्मण उस पर क्रोधित हो गए और उसकी तुलना कैकई से की। उसने ऐसा इसलिए किया कि उसके पति का ध्यान उससे हट जाए और वह अपनी बड़ी बहन और बहनोई का ख्याल रख सके। जब सीता को इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि 100 सीताएं मिलकर भी उर्मिला के त्याग की बराबरी नहीं कर सकती। वनवास से वापस आने के बाद लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र हुए, अंगद और चंद्रकेतु। कुछ लोक कथाओं के अनुसार उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम सोमदा था। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। वहीं मांडवी दशरथ पुत्र भरत की पत्नी थी। मांडवी राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बेटी थी। वह एक साध्वी की तरह रहती थी। वचनानुसार भारत अयोध्या में नहीं नंदीग्राम में रहते थे और मांडवी पति के प्रभु श्री राम के समर्पण का सम्मान करती थी और उनके हर कार्य में सहयोग करती थी। वह कुल की मर्यादा अनुसार आचरण करती थी। उनके 2 बेटे थे, तक्ष और पुष्कल। श्रुति कीर्ति राजा कुशध्वज की पुत्री थी। श्रुति कीर्ति का विवाह भगवान राम के अनुज शत्रुघ्न से हुआ था। इनके 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्ति और सुबाहु। कुशध्वज मिथिला के राजा निमि के पुत्र और राजा जनक के छोटे भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति की मृत्यु सीता की मृत्यु और उनकी सास की मृत्यु के बीच हुई थी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रहीं तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी।